हिरासत में लिया गया। एक कॉलेज स्टूडेंट का कहना है कि पुलिस की पूछताछ के बाद वो खुद को मुजरिम महसूस करने लगा है। मैं बहुत खौफजदा हो गया था और मैं सोचता था कि ये पूछताछ का सिलसिला कब खत्म होगा। ये उन हजारों अरबियों में से एक है जिन्हें पूछताछ के लिए पकड़ा गया था। नस्ली जराइम के हवाले से और प्रोफाइलिंग के हवाले से शक व शुबे की फिजा मौजूद है। इस सब कुछ के बावजूद मेरे ख्याल में फिल्म की पावर वाज़ेह हो जाती है कि हकीकत की निशानदेही के बावजूद झूठी कहानियां खत्म नहीं होती। ये सब कुछ लोगों के जहन में नक्श हो गई है। हम लोग अपने अपने तासुबात से छुटकारा ही नहीं पा सकते और रिवायती प्रोपेगेंडा से मुतासिर होते रहते हैं। हम लोग तब्दील नहीं हो सकते क्योंकि हम इसके आदी हो चुके हैं। जब हम अरबों के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहनों में क्या इमेज उभरती है? क्या हमें हकीकी इंसान नजर आते हैं जो मुआशरती और जुग्राफियाई फर्क के बावजूद वही कुछ करते हैं जो हम करते हैं? और जब हम अरब खवातीन के बारे में तस्वर करते हैं तो हमारे जहनों में क्या बात आती है? क्या हमें ऐसी खवातीन नजर आती हैं जो हंसती खेलती हैं और अपने बच्चों से प्यार करती हैं? ऐसी औरतें जो कामकाज में मसरूफ रहती हैं? ये आपके लिए हैरान कुन बात होगी कि अरब दुनिया में खवातीन की अक्सरियत कॉलेजों में ज़ेर तालीम है। अरब मर्दों के बारे में हमारी मीडिया इमेज क्या है? क्या हमें मोहब्बत करने वाले बाप नजर आते हैं? ऐसे मर्द जो अपने खानदानों की कफालत के लिए सरगर्म हैं? अरब नौजवानों के बारे में हमारी क्या राय है? क्या आप उन नौजवानों को दुनिया के दीगर नौजवानों जैसा ख्याल करते हैं? और फिर अरब ममालिक में मजहब का सवाल है। क्या हम समझते हैं कि इन ममालिक में मजहब हर शोबा जात पर गालिब है? क्या आपको इल्म है कि अमेरिका की तरह अरब दुनिया में भी मजहब का एक अहम रोल है? लेकिन ये भी सच है कि अरब दुनिया की आवाम की अक्सरियत सेक्युलर जहन रखती है। जब हम अरबों और मजहब के बारे में सोचते हैं तो क्या हमारे जहन में ईसाइयत का ख्याल उभरता है? क्या हमें याद है कि अरब दुनिया में 20 मिलियन ईसाई आबाद हैं जो मुसलमानों के साथ सदियों से भाईचारे की जिंदगी गुजार रहे हैं? कुछ फिल्म बनाने वालों ने अरबों और अमेरिकी अरबों को इंतहाई पेचीदा अंदाज में पेश किया है। किसी भी स्टेरियोटाइप को हंसी मजाक के जरिए खत्म करना सबसे बेहतर इक़दाम समझा जाता है। तारीखी तौर पर भी कॉमेडियन ये काम करते रहे हैं। इनमें ब्लैक कॉमेडियन और यहूदी कॉमेडियन मौजूद हैं। इसी तरह हम अरब कॉमेडियन से भी लुत्फानंदोज होते हैं। वो भी हंसी मजाक के जरिए तल्ख माहौल को नॉर्मल बना देते हैं। काउंटर के पीछे मौजूद शख्स ने मेरा क्रेडिट कार्ड उठाया और मेरी तरफ देखते हुए उसने कहा कि दोस्त, ये किस तरह का नाम है? मैंने कहा कि सर, ये तो अरब नाम है। उसने कहा कि इस नाम का मतलब क्या है? मैंने कहा अगर इसका तर्जुमा किया जाए तो इसका मतलब निकलता है अमन पसंद अरब। वो ये सुनकर खुश तो नहीं हुआ। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारा खानदान कौन से अरब मुल्क से आया है? और मैंने उससे कहा कि मेरा ताल्लुक उस अरब मुल्क से है जहां अलादीन रहता था। फिल्म फ़ारेनहाइट 9/11 में माइकल मोर ने डीवीडी में यही सीन शामिल किया है। मेरा नाम अहमद है और मैं कहीं जहाज नहीं उड़ा सकता। जब भी आपको कहीं सफर करना होता है तो आप फ्लाइट से 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन मुझे 1-1.5 माह लग जाता है। इस तरह की जाली ब्रेन वॉशिंग की क्या वजह है? क्या ये नस्ली तास्सुब है या फिर कोई गहरी साजिश? जाहिर है इस तरह का प्रोपेगेंडा सिर्फ अरबों के खिलाफ ही नहीं हो रहा, बल्कि इस तरह के इल्जामात का दायरा कार तमाम मुसलमानों तक फैला दिया गया है। यह भी वाज़े हो गया है कि इल्मुनाती को इस्लाम से बहुत खौफ आता है और वो इस्लाम को कमजोर करने के लिए ये हरबे इस्तेमाल करते हैं। ये कॉर्पोरेट एलीट एक छोटा सा ग्रुप है। ये कोई बड़ा ग्रुप नहीं, लेकिन इनके पास बहुत ताकतवर एजेंडा है और ये लोग इस एजेंडे के हुसूल के लिए सरगर्म हैं। इस ग्रुप को इस्लाम से मुमकिन खतरे का इदराक है।
brought to you by ACHL and in association with Montague Estate. फ्रीमेसन्स के देवता न सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री पर कंट्रोल रखते हैं, बल्कि इल्यूमिनाटी की नजरें हॉलीवुड पर भी मरकूज हो चुकी हैं, जहां से ये लोग अपने खुदा की तारीफें करते रहते हैं। Did he talk to him? No, he never got the chance. The president wasn't there that night. But Charles Carroll had a secret. So he took into his confidence one person he could. My grandfather's grandfather, Thomas Gates. What was the secret? A treasure. A treasure beyond all imagining. हॉलीवुड को चलाने वाले ये लोग ही मीडिया, हुकूमतों, कॉरपोरेशंस और बैंकों को भी कंट्रोल करते हैं। इसमें हैरानगी की कोई बात नहीं कि इल्यूमिनाटी और सेहूनिज्म का चोली दामन का साथ है। इन दोनों को जाने बगैर हकीकत आश्कारा नहीं हो सकती। For 30 years, I've looked at गुज़िश्ता 30 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि हम इमेज बनाने वालों ने टेलीविजन की स्क्रीन पर अरबों को किस रंग में पेश किया है। मेरी ताज़ा तरीन किताब रियल बैड अरब्स में तकरीबन 1000 फिल्मों का तज्जिया किया है। इसमें हॉलीवुड की इब्तदाई दौर से लेकर आज की बड़ी फिल्मों को लेकर देखा गया है कि किस तरह एक कौम के लोगों को गलत अंदाज में पेश किया गया है। इसमें मैंने कोशिश की है कि लोगों को वो चीज दिखाई जाए जो देखकर नजर नहीं आती। अरबों को नफरत अंगेज अंदाज में पेश किया जाता है। ये स्टीरियोटाइप इतना आम हो गया है कि लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वो अरबों के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा सुन रहे हैं। अब आप टीवी को देखें। आजकल टीवी शोज में हमें बताया जा रहा है कि अरब दहशतगर्द वहां हैं और अमेरिका में भी अमेरिकन अरब दहशतगर्द बन गए हैं। और फिर शो टाइम का स्लीपर सेल है